अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंटरचेंजेबल नीडल्स का रिव्यू शेयर करूंगी। ये हमारे पास जो हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल इंटरचेंजेबल नीडल्स का सेट है, ये वो है। चाइना मेड होती हैं यूजुअली और ये इस तरह से है। अच्छा, आप ज़्यादातर लोग पूछेंगे कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया। मुझे ये गिफ्ट सेट मिला था और ये वही है जो हमें मार्केट में आम मिल रहा है। 2-4 जगह हैं जहाँ से ये मिल रहा है। कुछ की प्राइस मुझे रीज़नेबल लगती है, कुछ ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो जब हम ये खोलते हैं तो हमारे पास 13 सेट्स हैं नीडल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर तो आप वैरायटी ऑफ यार्न्स के साथ काम करते हैं, मोटा बारीक हर तरह के यार्न के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको ख़रीदना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चाहे आप फ्लैट काम करें, मतलब बैक एंड फोर्थ काम करें, स्ट्रेट काम करें, या आप राउंड में काम करें, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें चीज़ें हैं कौन कौन सी। ये जो हमारे पास हैं नीडल्स हैं, इनको हम कहते हैं नीडल टिप्स। ये हमारे पास आ गई टिप्स। हमारे पास ये जो वायर्स होती हैं, ये होती हैं कनेक्टिंग वायर्स। आपको जिस लेंथ की नीडल चाहिए आप उस लेंथ की वायर इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ा प्रोजेक्ट बना रही हैं आप, बड़ी वायर ले लें। यूजुअली ये 4 साइज़ेस की आती हैं हमारे पास ना, ये 4 साइज़ेस की आती हैं। ये हमारे पास हो गई। ये हमारे पास एक लेदर का पैड होता है, ग्रिपर कहते हैं इसको, और ये नीडल्स को पकड़ के टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपके हाथ पे पसीना है तो आपसे ये होगा नहीं, तो आप इसको पकड़ के तो इसको टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं स्टॉपर्स। ये होते हैं स्टॉपर्स होते हैं। अगर आपने अपना काम बंद करना है, आपको नीडल उतारनी है, तो आप इसको, आपके पास यहाँ पे लाइव स्टिचेस हैं, तो आप इसको बंद करके अपने स्टिचेस को होल्ड कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉपर्स। ये स्टॉपर्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होगा एक पैकेट होता है इस तरह का, इसके अंदर आते हैं हमारे पास कनेक्टर और एक चाबी सी होती है जिससे हमने इसको टाइट करना होता है कनेक्ट करने के लिए ना। ये कनेक्टर है और ये चाबी है जिससे हम इसे टाइट करते हैं। तो अब हम इसको करते हैं असेंबल, कि हमने इसको असेंबल किस तरह से करना है। हमने वायर ली, सबसे छोटी वायर ली। अगर आपने हैट बनानी है या छोटे बच्चे का पुल ओवर बनाना है तो ये वाला साइज़ ठीक रहता है। ये आपने लिया, अपनी नीडल को लिया, इसको आपने ऐसे चढ़ाया। अब आपने इसको टाइट करना है, तो आप इसे कैसे टाइट करेंगे, ऐसे टाइट करेंगे हम। इसके अंदर ये अपना नीडल डाल के इसको इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल नीचे रखेंगे ना तो ये यहाँ से ही टूट जाएगी। आप सेंटर में रखें, इसको पकड़ें और इसको टाइट करें। अगर आपका हाथ गीला है, पसीने वाला है, या किसी वजह से टाइट नहीं हो रहा, तो आप इसको इसके साथ पकड़ के भी अच्छी तरह टाइट कर सकते हैं। जितना अच्छा आप इसका कनेक्शन बना लेंगे काम करने से पहले, उतनी आसानी के साथ आप इससे काम कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप जब काम कर रहे होंगे तो नीडल्स हिलती हैं, आप उसको मूव करते हैं तो ये यहाँ से लूज़ हो जाता है और ये नीडल खुल जाती है। सिर्फ इस वजह से ही लोग इंटरचेंजेबल नीडल्स को पसंद नहीं करते कि वो लूज़ होके खुल जाती हैं। अगर आपने इसको सही तरह से कनेक्ट किया होगा, इसको इस तरह से कनेक्ट किया होगा, तो ये कभी भी नहीं खुलेगी। अनलेस के जी ये लूज़ हो गई है ज़्यादा अरसा काम करके, या आपके पास ज़्यादा वज़नी यान है और वो स्टिचेस भी ज़्यादा हैं, तो वो लूज़ हो गई है, तो ये हो सकता है, वरना ये यूजुअली खुलती नहीं है।
इसी तरह से आप अपनी दूसरी नीडल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें, ये जो वायर है ना, ये लिमिटेड साइज़ की होती है और हमारे यहाँ पे मार्केट में अकेली वायर्स मिलती भी नहीं है। क्या आपको बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, आप जैसे ब्लैंकेट बना रहे हैं या किसी बड़ी बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं जिसमें आपके पास कोई 500 या 600 तक स्टिचेस आ रहे हैं घेर के, तो क्या होता है कि उस सूरत में हमारे पास ये वायर छोटी पड़ जाती है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास होते हैं ये कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स होते हैं, इन कनेक्टर्स को आप कनेक्ट करके इस तरह से दूसरी वायर ऐड करके इसको लंबा कर सकते हैं, आपको जितनी भी लेंथ की चाहिए। 2 कनेक्टर्स आते हैं और 2 कनेक्टर्स एनफ होते हैं। दूसरा कनेक्टर भी आप लगा के तो इसको लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा कनेक्टर है, तो आप जितनी चाहें लंबी वायर बना सकते हैं। अच्छा, इंटरचेंजेबल नीडल्स का एक और फ़ायदा जौन सा है वो ये है कि आप इसके जो टाइट करने वाला ये सुराख है ना, ये वाला जो सुराख है, इसको आप लाइफ लाइन ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के ऊपर। जो अच्छी बात इसकी ये है वो ये है कि आपके पास एक इकोनॉमिकल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है, आपके पास वैरायटी ऑफ नीडल्स आ जाती है और आपके पास लेंथ की वेरिएशन भी है। आप चाहें तो स्ट्रेट काम करें, आप चाहें तो राउंड में काम करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको एक ही नीडल चाहिए, जैसे आप अगर 4 mm के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपने काम को एक वायर के ऊपर छोड़ के उसको दूसरे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाती है इसकी। अब जो मुझे मुश्किलात आती हैं इस सेट को इस्तेमाल करते हुए, जो मैं ये सेट तकरीबन 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो मुझे चीज़ें लगती हैं कि जो बेहतर हो सकती हैं इस सेट में, जो बेहतर होनी चाहिए थी, वो ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो वायर है ना वो बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है कि अब जो सेट आते हों उनकी वायर्स फ्लेक्सिबल हों, मैंने देखे नहीं हैं। तो आप इसके ऊपर मैजिक लूप मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो अगर तो आपने मैजिक लूप मेथड इस्तेमाल करना है या आप मैजिक लूप मेथड इस्तेमाल करते हैं राउंड में बनाने के लिए, तो फिर तो ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा आपके लिए, आप नहीं कर सकते इसको मैजिक लूप मेथड इस्तेमाल। दूसरा ये कि अगर आप 2 सर्कुलर नीडल्स मेथड इस्तेमाल करते हैं राउंड में बनाने के लिए तो भी ये सेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि 2 सर्कुलर नीडल्स में आपको जो टिप्स होंगी वो एक साइज़ की 4 टिप्स चाहिए होंगी, जबकि इसमें एक साइज़ की सिर्फ 2 टिप्स ही आती हैं। और जो तीसरा मसला मुझे आया इसमें इसको इस्तेमाल करते हुए वो ये है कि इसके ऊपर, नीडल के ऊपर नंबर नहीं लिखा होता, यहाँ पे नंबर लिखा होता है। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये मैट्रिक्स में नहीं है, मतलब ये यूएस नंबर्स हैं, 4 mm या 5 mm नहीं है जो यहाँ पे इसके बॉक्स के ऊपर इनग्रेव्ड है। तो आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली 3.75 mm नीडल्स है, अगर यहाँ पे 6 है तो ये एक्चुअली 4 mm की नीडल्स हैं। तो इसके ऊपर नहीं कोई नंबर लिखा होता, कलर कोडेड है और इसके साथ कोई वो इंस्ट्रक्शन, मैनुअल इंस्ट्रक्शन नहीं आता कि जो कलर कोड्स को आपको बताए कि इस कलर कोड का मतलब ये वाला नंबर है। तो उसके लिए आपको फिर गेज चाहिए होता है इसको मेजर करने के लिए, मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको दिखाती कि गेज क्या होता है, उसमें आप नीडल को मेजर कर सकते हैं। तो ये मसला आ जाता है एक इसमें। और एक और जो बात है वो ये नोटिसेबल है कि जो इसकी टिप्स है ना, जो ये टिप बनी हुई है ये राउंड में है, ठीक है, ये राउंड टिप्स हैं, पॉइंटेड टिप्स नहीं है। तो अगर तो आप लेस पैटर्न्स डालते हैं, लेस पैटर्न्स में हमें यूजुअली अपनी आसानी के लिए पॉइंटेड टिप्स चाहिए होती है, तो ये पॉइंटेड टिप्स नहीं है, ये राउंड टिप्स हैं। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लेस डालने में। मैं चूँकि ज़्यादा लेस पे काम नहीं करती हूँ, मैं डिज़ाइन पे और टेक्सचर पे काम करती हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए तो ये ठीक है, मुझे तो मसला नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लेस पैटर्न डालने के लिए आप यूजुअली आप लेस निटर हैं, आप लेस बनाते हैं ज़्यादा, तो फिर ये सेट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ये। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे मसला आया है वो ये है कि जब मैं बड़े साइज़ की मोटी नीडल के साथ काम करती हूँ, मोटे यान के साथ, तो क्या होता है उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ये देखें, ये मेरे पास है 10 नंबर यानी 8 mm की नीडल्स,
हाँ, ये 8 या 9 mm की नीडल्स हैं। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली काम किया और मैंने एक कोट बनाया था जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 300 स्टिचेस थे। तो क्या हुआ है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ना इसकी, ये थोड़ी-सी ख़राब हो गई हैं उसके वेट की वजह से। साइज़ भी बड़ा था कोट का और रोस्टेड वेट यार्न था, तो वेट एंड पर इतना ज़्यादा हो गया था कि ये यहाँ पे इसकी जो चूड़ियाँ थीं वो ख़राब हो गईं। हालाँकि मैंने एक ही प्रोजेक्ट बनाया इसके साथ और ये यहाँ से अब जितना मर्ज़ी टाइट कर लो ये लूज़ हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हो, किसी और के साथ ना हो, कोई चीज़ डिफेक्टेड भी आ जाती है। तो ओवरऑल तो यही है कि अगर तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, बार-बार नीडल्स ख़रीदने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर लें और आप ज़्यादा काम करते हैं तो ये अच्छी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप सिर्फ़ 1 या 2 नीडल साइज़ के साथ ही काम करते हैं तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपके पास उन्हीं साइज़ेज़ की ज़्यादा सारी नीडल्स होनी चाहिए। जैसे मैं ज़्यादातर 3.75 mm से लेके 6 या 8 mm तक ही काम करती हूँ, तो मेरे लिए बाकी नीडल्स बेकार होती हैं। तो अगर आप 2 या 3 नीडल्स के लिए इस काम करते हैं, लेकिन फिर भी देखें ना, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेट्स, तो 8 नीडल टिप्स तो मैं इस्तेमाल करती ही करती हूँ। अगर आप 13 में से 8 नीडल टिप्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो ये आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 या 4 साइज़ेस के ऊपर भी काम करते हैं, तो फिर आपको ये सेट नहीं ख़रीदना चाहिए। बाकी ये है कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी प्रेफ़रेंस होती है, अपनी लाइक और डिसलाइक्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आए, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस जो किया है ओवर द पीरियड ऑफ़ टाइम, इसको इस्तेमाल करके जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मेरा बिल्कुल ये लॉयल सा रिव्यू है। तो आप होपफुली आपको ये अच्छा भी लगेगा और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा मेरा रिव्यू। 1-2 जगहों के ऊपर ये मिल रहा है, दराज़ के ऊपर भी मिल रहा है और दराज़ के ऊपर भी प्राइस इसकी अच्छी है। मेरा ख़्याल सबसे कम प्राइस इसकी दराज़ के ऊपर है और फिर इब्राहिम स्टोर वाले इसको सेल कर रहे हैं। उनकी प्राइस भी अच्छी है और उनकी चीज़ों की गारंटी होती है कि भई वो आपको अच्छी ही चीज़ पे भेजेंगे, क्योंकि वो क्राफ्ट सप्लायर है, तो वो आपको अच्छी ही चीज़ देते हैं। मुझे मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ क्राफ्ट सप्लाइज़ ख़रीदने में बड़ा अच्छा रहा है। इसके अलावा 1-2 जगह और हैं, लेकिन वो ओवर प्राइस इसको बेच रही हैं। तो देख लीजिएगा आप, आपको कहाँ से अगर परचेज़ करना है तो कहाँ से करना है, वरना मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इब्राहिम स्टोर से ख़रीद लें। वो सबसे अच्छे मतलब दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल। मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप चाहते हो कि मैं उसको रिव्यू करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।